धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पंडित जी हैं, तो उनको इन्हीं सन्यासी बाबा जी की सिद्धि प्राप्त हुई है, जो आप लोग देखा करते अक्सर टीवी में महाराज जी। तो महाराज जी कैसी सिद्धि और कैसे यहाँ पर आए थे? उनके दादा गुरु जी बब्बा जी जी जो प्रतिमा आपने देखी होगी। सीताराम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संत जीवन में। दोस्तों आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं पन्ना जिले के प्रसिद्ध मंदिर जो कि चौमुखनाथ से नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर जो शिव जी का शिवलिंग है वो 4 मुख का है दोस्तों। तो चलिए सीधा आपको अब दर्शन करवाते हैं मंदिर के, और आपको एक पार्वती माता का मंदिर भी है तो उसके भी दर्शन करवाते हैं आपको। तो आइए दोस्तों चलते हैं, कुछ राशन सामग्री है तो ले लेते हैं जो महाराज जी के लिए है और आपको दर्शन करवाते हैं। आइए दोस्तों आपको दर्शन करवा दें माता पार्वती जी के, क्योंकि शिव जी के मंदिर के सामने ही विराजमान है। प्रतिमा ये गंगा यमुना की लगी हुई है। एक की बनावट और घुटाव चित्रकला अपन को खजुराहो में मिलेगा। यदि जाना हुआ हो जी तो इसी से डिजाइन एकदम वहाँ जाके ऐसे है। इधर पे माता जी की आसन की पूजा, माता जी का आसन लगा हुआ, पार्वती जी का इसकी पूजा माता जी के ये चरणारविंद ये हुए। और मेरा मानना ये कह रहा है कि प्रतिमा के में आसन की पूजा है, प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा कर ली जाए जी, और चाहे इस जगह की पूजा कर ली जाए बराबर जी की जय हो। इन्हीं महाराज जी की सिद्धि प्राप्त है महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी को, जो गुरु जी अक्सर सन्यासी बाबा को पुकारा करते, आपने शायद सुना होगा। तो बस किसी जगह और स्थान की गरिमा है मालिक की। उनके दादा गुरु सेवा किए हैं यहीं रह के, और इन्हीं के चरणों का आशीर्वाद आज प्रदान सारा पुराण किए उनके दादा गुरु जी महाराज जी की जब आबाई हुई थी 2 वर्ष पहले सावन में। रहे हैं कि जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पंडित जी हैं, तो उनको इन्हीं सन्यासी बाबा जी की सिद्धि प्राप्त हुई है, जो आप लोग देखा करते अक्सर टीवी में महाराज जी। तो महाराज जी कैसी सिद्धि और कैसे यहाँ पर आए थे? उनके दादा गुरु जी बब्बा जी जो प्रतिमा आपने देखी होगी। जी महाराज जी सेवाकार पहले से जी तो उनकी पुराने टाइम पर यहीं 18 पुराण हुआ जी। और जब भगवान ने 18 पुराण सुनी जी तो कृपा तो उनके किस समय कैसे प्रसन्न हो जाए इसका कोई पता नहीं है जी महाराज। ये दोस्तों आप लोग दर्शन कर लीजिए सन्यासी बाबा के, और यहीं की सिद्धि दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार के नाम से आप लोग जानते हो। तो ये दोस्तों एक चौमुखनाथ नाम से विश्व प्रसिद्ध स्थान है दोस्तों, और ये वहाँ के पुजारी जी हैं जिन्होंने आपको पूरे आश्रम की दृश्य दिखाए और आश्रम के बारे में जानकारी दी। सीताराम सन्यासी बाबा महाराज की जय। जय श्री हर हर महा। प्रवेश द्वार पे भोले बाबा के ये बहुत ही प्राचीन प्रतिमा बनी हुई है। किस चीज़ की प्रतिमा है महाराज जी? शहदूल है, इच्छाधारी जानवर जी। और आगे आएंगे दोस्तों तो देखिए महाराज जी जानकारी दे रहे हैं मंदिर प्रांगण की पूरी। ये नृत्य करते हुए भगवान का स्वरूप है, एक कच्छ का स्वरूप है जी जी। और ये नृत्य करती हुई प्रतिमाएं हैं सभी जी। हाँ, क्योंकि नृत्य का ज्यादा महत्व है जी। भगवान शिव जी को नृत्य ज्यादा प्रिय है। और महाराज जी ये पूरा पत्थर की बनी हुई प्रतिमा है। ये गंगा यमुना की प्रतिमा है जी। आप लोग देखिए दोस्तों, अपन ने देखा होगा अभी जी वही प्रतिमा है ये देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर मंदिर है। वही प्रतिमा है यहाँ। ये आप मंदिर के चारों तरफ का दृश्य देखिए। गंगा यमुना सभी प्रतिमाएं। दोस्तों सीताराम, जैसा कि आप लोग दर्शन करिए भोले बाबा की, और महाराज जी हट चुके हैं। सीताराम महाराज जी के लिए कुछ छोटी सी राशन सामग्री है, महाराज जी को दे देते हैं। तो महाराज जी कितने वर्षों से भोले बाबा की सेवा में लगे? भोलेनाथ की सेवा मेरा सनातनी 5 पीढ़ी से है। बाबा जी पिताजी, उनके भी पिताजी, 5 मुझे सेवा। महाराज जी जो शिव जी की प्रतिमा है बहुत अद्भुत है। महाराज जी इसके अलावा कहीं और भी पाई जाती है प्रतिमा?
इधर आसपास तो भी नहीं है। मतलब अपने पन्ना नहीं जिले में? नहीं, जिले काय को भी जो देश भ्रमण करके आते हैं जी चारों धाम की यात्रा में, उनने आज तक कहीं नहीं भाई अभी। और स्वरूपता में भी मालिक की चारों अलग अलग है। जी सामने का जो स्वरूप है शादी के समय का है, माथे में चंद्रमा है, विवाह के समय का मोर है, तीसरा नेत्र है गंगा की धारा, जी तो दूसरा मुख खुला हुआ ये विस्पान है, रौद्र रूप इसकी धारा नीलकंठ, तीसरा देखें निशांत स्वरूप समाधि में तपस्या ध्यान में, जी चौथा भी आप देख रहे थे ये अर्धनारी स्वरूप है, आधे में शिव जी आधे में पार्वती। जी। इसलिए इनकी तो महाराज जी जैसे कि यहाँ पे बहुत से भक्त लोग भी आते रहते हैं, और महाराज जी थोड़ा सा जो पास से बता दीजिए कौन सा क्या स्वरूप है। आइए दोस्तों आपको पास से दिखवा देते हैं महाराज जी का। जैसे आप सामने प्रवेश करते हैं, ये माथे में चंद्रमा, जी ये विवाह के समय का मोर है, जी ये चंदन से ढका हुआ है, तीसरा नेत्र ये गंगा की धारा, जी ये स्वरूप विवाह का है। जी दूसरा ये विस्पान है, जी रौद्र, ये विष की धारा है, ये नीलकंठ, जीभ बढ़ी हुई, ओंठ फूले हुए, भौहें चढ़ी हुई, ये विस्पान रौद्र रूप है, दूसरा स्वरूप। जी तीसरा क्षण स्वरूप समाधि में है, तपस्या ध्यान में। जी जब शिव जी ने कैलाश पर्वत में समाधि ली थी, सती को त्याग करके उस समय का स्वरूप है, तपस्या ध्यान में। तीसरा जी चौथा अर्धनारी स्वरूप है, जी ये जटा श्रृंगार शिव जी का है, मुकुट श्रृंगार माता पार्वती जी का है। जी ये चेहरा दोनों अलग है, ये चेहरा दबा है, आँख छोटी, ये चेहरा उठा है, आँख बड़ी है। जी एक एक स्वरूप की विशेषताएं अलग अलग है जी। माता पार्वती जी। जी दर्शन करिए माता पार्वती जी के। और महाराज जी इस मंदिर में कहीं कोई सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया। पुराने समय में जोड़ वगैरह और सीमेंट की कोई वो नहीं है। महाराज जी लगभग कितना पुराना मंदिर है? 7वीं शताब्दी, 1500 वर्ष पुराना। 1500 वर्ष पुराना। तो महाराज जी आप ही के परिवार से ही? पूजा कार्य चौमुखनाथ महाराज की सेवा कार्य 5 पीढ़ी छठ में मैं हूँ, इनके आशीर्वाद से, तो मेरे ही जी है आशीर्वाद उनका। जी। और महाराज जी जैसे भगवान के भक्ति मार्ग की तरफ बहुत से रास्ते जाते हैं, कोई ऐसा सरल मार्ग बता दीजिए जो भगवान की ओर इनकी ओर जाने के लिए जी दिन भर में जी इनके लिए 1 लोटा जल, जी फूल बेल पत्री जी और स्मरण, यही पर्याप्त मेरे अंदाज से। तो जी मैं तो 24 घंटे इनकी शरण में लगा हुआ हूँ। मुझे तो इनसे सस्ते और सरल जी दुनिया में कोई देवता नहीं है। आप कुछ न करो, मत्था टेक दो तो प्रसन्न, मेरा मानना तो एक है मेरे हिसाब से। जी। हाँ, भोलेनाथ। और महाराज जी कुछ अपने भक्तों के लिए आशीर्वाद दे दें जो आपको देखते हैं। असीम आशीर्वाद मैं तो सदैव यही मनाया करता हूँ पूजा काल के बाद समार्चना में, जी कि भगवान सबको खुशहाल रखें, जी। आनंद में रखें। तो बोले चौमुखनाथ महाराज की जय। पार्वती मैया की जय, सन्यासी बाबा महाराज की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, काल हर कष्ट हर दुख हरदार पीरा, हर हर महादेव नमः। तो दोस्तों आपने महाराज जी की वाणी सुनी और आप ये दर्शन कीजिए भगवान के।